हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय मोहित सर। आज ये जो वीडियो लेक्चर है वो क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें अपन ने ये देखा था कि किस तरह से 19वीं शताब्दी से पहले जो मैकेनिक्स या फिजिक्स काम में लेते थे वो क्लासिकल फिजिक्स थी, लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद में कुछ प्रयोग या कुछ सिद्धांत अपने पास ऐसे आए जिनको समझाने में जो क्लासिकल थ्योरी थी वो पूरी तरह से विफल हो गई थी। और इसी विफलता को दूर करने के लिए एक नई प्रकार की फिजिक्स का जन्म हुआ जिसे अपन बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, तो इसके बारे में कल अपन ने जनरल जानकारी देखी थी और उसके बाद में अपन ने फिर जो है यूनिट नंबर 1 स्टार्ट की थी कल। और यूनिट नंबर 1 से अपन ने सबसे पहले देखा था कृष्णिका और कृष्णिका विकिरण के बारे में। ठीक है, और इसी के बाद में फिर अपन ने बात की थी कि किस तरह से लूमर और प्रिंगस्टाइन जो दो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था कि किसी भी कृष्णिका को अलग अलग तापों पर गर्म किया और अलग अलग तापों पर गर्म करने के बाद में उस कृष्णिका से निकलने वाली जो विकिरणें हैं उन विकिरणों की तरंगदैर्घ्य लैम्बडा और उन विकिरणों की स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता ई लैम्बडा, उन दोनों का क्या किया, अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद में उन्होंने वक्र खींचा। किस किस के बीच में वक्र खींचा? तरंगदैर्घ्य लैम्बडा और स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता ई लैम्बडा के बीच में। और इसी वक्र को अपन ने नाम दिया था कृष्णिका का स्पेक्ट्रमिक ऊर्जा वितरण वक्र। ठीक है, और उस वक्र को बनाने के बाद में अलग अलग तापों पे वो वक्र अपन ने बनाए थे और वक्र को बनाने के बाद में अपन उसकी विशेषताएं पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अपन ने जो है उसकी 2 या 3 विशेषताएं देख ली थी। एक बार फिर से मैं उनको रिपीट कर देता हूँ स्टार्टिंग से। विशेषताएं क्या क्या हैं? देखो, ये वक्र कल तुमने बनाया था, तो ये जो अलग अलग तापों पर वक्र जो है वो इस तरह से कुछ प्राप्त होते हैं। जैसे T1 केल्विन ताप पर इस तरह का वक्र मिला, T2 केल्विन ताप पर इस तरह का वक्र मिला, T3 केल्विन ताप पर इस तरह का वक्र मिला। ठीक है, तो ये जो वक्र इन्होंने बनाए थे इन वक्रों की कुछ विशेषताएं उन्होंने बताई थी। पहली विशेषता तो ये बताई थी कि किसी भी ताप पर जो है कृष्णिका का ऊर्जा वितरण वक्र जो है वो कैसा होता है? सतत वक्र होता है। मतलब कहीं पर भी देखो, कहीं पर भी ये जो वक्र है वो ब्रेक नहीं हो रहा, टूट नहीं रहा कहीं पर भी। इसका मतलब कृष्णिका का ऊर्जा वितरण वक्र प्रत्येक ताप पर कैसा वक्र होता है? सतत वक्र होता है। ठीक है, और प्रत्येक ताप पर प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के विकिरण क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। उसके बाद में सेकंड पॉइंट अपन ने ये देखा था कि प्रारंभ में किसी भी ताप पर देखें अगर अपन, तो प्रारंभ में तरंगदैर्घ्य लैम्बडा जैसे जैसे बढ़ रहा है तो ई लैम्बडा का मान भी क्या होता जा रहा है? उसी के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। और एक तरंगदैर्घ्य के एक निश्चित मान पर ई लैम्बडा का मान क्या हो जाता है? मैक्सिमम यानी अधिकतम मान हो जाता है। और उसके बाद में ई लैम्बडा के मान में लगातार क्या आती जाती है? कमी आती जाती है। ये सेकंड पॉइंट अपन ने कल देखा था। और उसके बाद में थर्ड पॉइंट जो अपन ने देखा था वो ये था कि अपन ने बताया था कि कृष्णिका की जो अधिकतम स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता है, कृष्णिका की अधिकतम स्पेक्ट्रम की जो उत्सर्जन क्षमता है उसकी संगत जो तरंगदैर्घ्य है उस तरंगदैर्घ्य का मान ताप वृद्धि के साथ कम तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित होता है। कहने का मतलब है, जैसे T3 केल्विन ताप की बात करूं तो इस पर अधिकतम स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का बिंदु ये है, इसके संगत तरंगदैर्घ्य क्या है? ये है लैम्बडा m3। और जैसे ही मैंने ताप को बढ़ा के T3 से कितना किया? T2 किया, तो T2 ताप पर जो अधिकतम स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता की संगत जो तरंगदैर्घ्य है वो तरंगदैर्घ्य इसके पहले वाली तरंगदैर्घ्य से क्या हो गई? कम हो गई। इसका मतलब ताप में वृद्धि करने से जो स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता के संगत तरंगदैर्घ्य है वो कम दूरी की ओर विस्थापित होती है। तो इसको अपन ने गणितीय रूप में इस तरह लिखा था, लैम्बडा m प्रोपोर्शनल 1/t या लैम्बडा m बराबर b/t। और इस लैम्बडा m बराबर b/t को अपन ने बोला था वीन का विस्थापन नियम। ठीक है, और ये जो स्मॉल b है इसे हम बोलते हैं वीन नियतांक। इस वीन नियतांक का जो मान होता है वो b बराबर होता है 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन। ये वीन नियतांक का मान है। ठीक है, तो लैम्बडा m बराबर b/t ये किसको प्रदर्शित करता है? वीन के विस्थापन नियम को। ये थर्ड पॉइंट की अपन बात कर रहे थे कल। तो थर्ड पॉइंट लिखो एक बार, थर्ड पॉइंट लिखो,
लिखो अधिकतम उत्सर्जन क्षमता, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्बडा एम, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्बडा एम के संगत तरंगदैर्घ्य, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्बडा एम के संगत तरंगदैर्घ्य लैम्बडा एम के संगत तरंगदैर्घ्य लैम्बडा एम का मान, लैम्बडा एम का मान ताप वृद्धि के साथ, लैम्बडा एम का मान ताप वृद्धि के साथ कम तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित होता है, ताप वृद्धि के साथ कम तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित होता है। अर्थात लैम्बडा एम का मान, अर्थात लैम्बडा एम का मान परम ताप कैपिटल टी के, लैम्बडा एम का मान परम ताप कैपिटल टी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लैम्बडा एम का मान परमताप कैपिटल टी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिख लो अर्थात लैम्बडा एम प्रोपोर्शनल 1/t या लैम्बडा एम बराबर b बटे टी, लैम्बडा एम बराबर b बटे टी। लिखो इसे वीन का विस्थापन नियम कहते हैं, इसे वीन का विस्थापन नियम कहते हैं, जहां B वीन नियतांक है, जहां B वीन नियतांक है, जहां B वीन नियतांक है, इसका मान लिखो B बराबर 2.898 इंटू 10 की पावर -3 मीटर इंटू केल्विन होता है। ठीक है, उसके बाद देखो फोर्थ पॉइंट ये बताता है कि कृष्णिका के लिए जो ऊर्जा वितरण वक्र है उसमें अधिकतम स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता ई लैम्बडा एम, कृष्णिका की अधिकतम स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता ई लैम्बडा एम का मान ताप की पंचम घात के समानुपाती होता है, कृष्णिका की अधिकतम स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता ई लैम्बडा एम का मान ताप की पंचम घात के समानुपाती होता है। तो ये फोर्थ पॉइंट लिखो, लिखो कृष्णिका की अधिकतम स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता का मान ताप की पंचम घात के समानुपाती होता है, अर्थात ई लैम्बडा एम समानुपाती टी की पावर 5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट ये बताता है कि किसी भी दिए गए ताप पर कृष्णिका का ऊर्जा वितरण वक्र एवं तरंगदैर्घ्य अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल, किसी भी दिए गए ताप पर कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र व तरंगदैर्घ्य अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल उस ताप पर कृष्णिका की कुल उत्सर्जन क्षमता को प्रदर्शित करता है, उस ताप पर कृष्णिका की कुल उत्सर्जन क्षमता को प्रदर्शित करता है। जैसे मैं T3 ताप की बात करता हूं तो T3 ताप पर इस तरह का वक्र मिलाया मैं, तो ये वाला वक्र और ये जो तरंगदैर्घ्य अक्ष है इसके मध्य का क्षेत्रफल क्या है, ये क्षेत्रफल है इसके मध्य का। तो ये जो क्षेत्रफल होगा इस ताप T3 पर कृष्णिका की कुल उत्सर्जन क्षमता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और इसको लिखने का तरीका क्या है, E बराबर इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट
ई लैम्बडा डी लैम्बडा, ठीक है। या इससे जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है ई बराबर सिग्मा टी की पावर 4 या ई समानुपाती टी की पावर 4, ठीक है। अर्थात किसी भी दिए गए ताप पर कृष्णिका की कुल उत्सर्जन क्षमता ताप की चतुर्थ घात के क्या होती है, समानुपाती होती है। और इस नियम को अपन बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमान नियम। इस नियम को क्या बोलते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमान नियम। और ये जो सिग्मा लिखा है, इस सिग्मा को बोलते हैं स्टीफन नियतांक, ठीक है। तो 5th पॉइंट लिखो, किसी दिए गए ताप पर कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र, किसी दिए गए ताप पर कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र व तरंगदैर्घ्य अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल, तरंगदैर्घ्य अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल उस ताप पर कृष्णिका की कुल उत्सर्जन क्षमता को प्रदर्शित करता है। उस ताप पर कृष्णिका की कुल उत्सर्जन क्षमता को प्रदर्शित करता है, जिसका मान ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होता है, जिसका मान ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। लिख लो, अर्थात E बराबर इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई लैम्बडा डी लैम्बडा या E बराबर सिग्मा टी की पावर 4 या लिख लो E प्रोपोर्शनल टी की पावर 4। ये लिखो तीनों स्टेप। लिखो, यह स्टीफन बोल्ट्जमान नियम कहलाता है। यह स्टीफन बोल्ट्जमान नियम कहलाता है। स्टीफन बोल्ट्जमान नियम कहलाता है तथा सिग्मा स्टीफन नियतांक कहलाता है। तथा सिग्मा स्टीफन नियतांक कहलाता है, जिसका मान ये लिखो, सिग्मा बराबर 5.67 गुणा 10 की पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4। ये सिग्मा की वैल्यू है। अब लास्ट पॉइंट लिखो 6 नंबर, लास्ट पॉइंट लिखो 6। लिखो ताप में वृद्धि के साथ
कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा में भी वृद्धि होती है। लिख लिया। तो इस तरह से ये कुछ विशेषताएं थी जो लूमर और प्रिंशहाइम ने कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की बताई थी। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है बार बार इस वक्र की विशेषताएं। तो आगे चलते हैं अपन। अब देखो, इतना ये वक्र तो लूमर और प्रिंशहाइम ने बता दिया और इसकी विशेषताएं भी बता दी। ठीक है ना। तो आगे चलकर इन वक्रों को सैद्धांतिक रूप से जो है व्याख्या करने के लिए दो और वैज्ञानिक आए थे, जिन्होंने अपने अपने नियम प्रतिपादित किए थे इस कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र की सैद्धांतिक व्याख्या करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो वीन नामक वैज्ञानिक आया था। उस वीन नामक वैज्ञानिक ने अपना नियम प्रतिपादित किया, जिसे अपन बोलते हैं वीन का विकिरण नियम। अभी जो यहाँ देखा था वो तो वीन का विस्थापन नियम है। ठीक है, और जो इस वक्र की सैद्धांतिक व्याख्या करने के लिए जो नियम दिया था वीन ने, उसे बोलते हैं वीन का विकिरण नियम। ठीक है, इसी तरह से एक और वैज्ञानिक आया था, उसने भी इस वक्र को समझाने का प्रयास किया और उसने अपना नियम दिया था, और उन वैज्ञानिक का नाम था रेले और जीन्स। उन्होंने अपना नियम दिया था रेले और जीन्स का नियम। ठीक है, तो अपन एक एक करके इन दोनों नियमों के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे वीन के विकिरण नियम के बारे में और उसके बाद देखेंगे रेले और जीन्स का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, चिरसम्मत सिद्धांत पर आधारित चिरसम्मत सिद्धांत पर आधारित कृष्णिका के विकिरण नियम। चिरसम्मत सिद्धांत पर आधारित कृष्णिका के विकिरण नियम। चिरसम्मत सिद्धांत पर आधारित कृष्णिका के विकिरण नियम। उसमें सबसे पहला देखो वीन का विकिरण नियम। वीन का विकिरण नियम, वीन का विकिरण नियम। ठीक है, तो वीन ने क्या किया था, कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र की सैद्धांतिक व्याख्या करने के लिए अपना नियम प्रतिपादित किया था। और नियम प्रतिपादित करते उसने कहा था कि किसी भी कृष्णिका के लिए एक निश्चित तरंगदैर्घ्य परास लैम्बडा से लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा, एक निश्चित तरंगदैर्घ्य परास लैम्बडा से लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा के मध्य कृष्णिका की, लैम्बडा से लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा के मध्य कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान निम्न समीकरण द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। तो उसने तरंगदैर्घ्य की एक निश्चित रेंज ले ली, लैम्बडा से लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा, और उसके बीच में उसने बताया कि कृष्णिका की जो स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता है वो निम्न समीकरण द्वारा प्रतिपादित या प्रदर्शित की जा सकती है। और वो समीकरण उसने बताई थी ई लैम्बडा डी लैम्बडा बराबर कैपिटल ए अपॉन लैम्बडा की पावर 5 एफ लैम्बडा टी इंटू डी लैम्बडा। वी ने बताया कि किसी भी कृष्णिका के लिए एक निश्चित तरंगदैर्घ्य परास लैम्बडा से लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा के मध्य कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान इस समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ई लैम्बडा डी लैम्बडा बराबर ए अपॉन लैम्बडा की पावर 5 एफ लैम्बडा टी इंटू डी लैम्बडा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैपिटल ए है, ये कैपिटल ए तो क्या है, एक नियतांक है, और ये जो एफ लैम्बडा टी लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये जो
एफ एक फंक्शन है, किसका फंक्शन है? लैम्बडा टी का। लैम्बडा मतलब तरंगदैर्घ्य, टी मतलब टेम्परेचर। तो वीन ने क्या किया था, कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र और मैक्सवेल के ऊर्जा वितरण वक्र दोनों की तुलना करके इस एफ लैम्बडा टी का मान ज्ञात किया। और इस एफ लैम्बडा टी का मान ज्ञात करने के बाद जो वैल्यू आई इसकी वो थी एफ लैम्बडा टी बराबर टी की पावर माइनस ए अपॉन लैम्बडा टी। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को अगर मैं एफ लैम्बडा टी की यहां रखता हूं तो ई लैम्बडा डी लैम्बडा बराबर कैपिटल ए अपॉन लैम्बडा की पावर 5 ई की पावर माइनस ए अपॉन लैम्बडा टी इंटू डी लैम्बडा। तो ये जो फाइनल रिजल्ट है वो वीन के विकिरण नियम को प्रदर्शित करता है। ई लैम्बडा डी लैम्बडा बराबर कैपिटल ए अपॉन लैम्बडा की पावर 5 ई की पावर माइनस ए अपॉन लैम्बडा टी इंटू डी लैम्बडा। इस नियम के आधार पर या इस नियम के आधार पर कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र को प्रयास किया समझाने का, किसने? वीन ने, अपने नियम के आधार पर। लेकिन इसका जो नियम था उसमें कुछ कमियां थी और उन कमियों की वजह से जो वीन है उस कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र की पूर्ण रूप से व्याख्या करने में क्या रहा था? असफल रहा था। इस नियम की सहायता से केवल वो ई लैम्बडा और लैम्बडा के बीच में जो वक्र खींचा है अपन ने वो केवल लघु तरंगदैर्घ्य परास में, लघु तरंगदैर्घ्य का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ जो है उससे कम की जो तरंगदैर्घ्य परास है उस पर जो वक्र अपन को प्राप्त हो रहा है लघु तरंगदैर्घ्य परास में, इस वक्र को ही समझाने में केवल वीन क्या रहा था? अपने नियम के द्वारा सफल रहा था। दीर्घ तरंगदैर्घ्य परास में इस वक्र को समझाने में वीन पूर्ण रूप से क्या रहा? असफल रहा। तो कहने का मतलब है कि जो वीन का विकिरण नियम है वो कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र को पूर्ण रूप से समझाने की बजाय केवल लघु तरंगदैर्घ्य परास में ही समझा सका। और दीर्घ तरंगदैर्घ्य परास में समझाने में कौन सफल हुआ था? जो आगे अपन बात करेंगे, रेले और जीन्स। रेले और जीन्स ने जो अपना नियम दिया था वो केवल दीर्घ तरंगदैर्घ्य परास में कृष्णिका के वितरण वक्र को समझा सके थे। कहने का मतलब दोनों ही वैज्ञानिक जो है पूर्ण रूप से वक्र को समझाने में असफल रहे थे। ठीक है, तो हेडिंग डाल रखा है तुमने वीन का विकिरण नियम। लिखो इसमें सबसे पहले लिखो वीन ने कृष्णिका के वितरण वक्र की सैद्धांतिक व्याख्या करने के लिए नियम प्रतिपादित किया। और बताया कि एक निश्चित तरंगदैर्घ्य परास लैम्बडा से लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा, के मध्य कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है। लैम्बडा से लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा के मध्य कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है। लिखो ई लैम्बडा डी लैम्बडा बराबर कैपिटल ए अपॉन लैम्बडा की पावर 5 एफ लैम्बडा टी इंटू डी लैम्बडा। नीचे लिखो वीन ने कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र
वीन ने कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र तथा कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र तथा मैक्सवेल के ऊर्जा वितरण वक्र की तुलना करके एफ लैम्बडा टी का मान ज्ञात किया जो निम्न है। लिखो एफ लैम्बडा टी बराबर ई की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ए अपॉन लैम्बडा टी। तो इस वाली समीकरण में मान रख देंगे एफ लैम्बडा टी का, तो क्या मिलेगा अपन को? ए अपॉन लैम्बडा की पावर 5 ई की पावर माइनस ए अपॉन लैम्बडा टी इंटू डी लैम्बडा। यहां तक लिखो। यहां तक लिखने के बाद लिखो इसे वीन का विकिरण नियम कहते हैं। इसे वीन का विकिरण नियम कहते हैं। इसे वीन का विकिरण नियम कहते हैं। आगे लिखो यह नियम केवल लघु तरंगदैर्घ्य परास में कृष्णिका के वितरण वक्र को समझाने में सफल रहा। यह नियम केवल लघु तरंगदैर्घ्य परास में कृष्णिका के वितरण वक्र को समझाने में सफल रहा। ठीक है, नीचे नोट डाल के लिखो। देखो ये अभी जो नियम वीन ने दिया था इसके अनुसार अगर अपन देखें तो कृष्णिका की जो उत्सर्जन क्षमता ई लैम्बडा एम है उसका मान किसके समानुपाती है? 1 अपॉन लैम्बडा की पावर 5। तो अगर मैं लैम्बडा एम पर इसका मान निकालूं, लैम्बडा की जगह कितना रखूं? लैम्बडा एम, तो कितना आएगा? समानुपाती 1 अपॉन लैम्बडा की पावर 5, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं लैम्बडा की पावर -5। ठीक है, और वीन के लैम्बडा एम की पावर -5। और अभी अपन ने वीन का विस्थापन नियम देखा था थर्ड पॉइंट में, तो वीन का विस्थापन नियम क्या बताता है? लैम्बडा एम किसके समानुपाती है? 1 अपॉन टी के। तो लैम्बडा एम की पावर कितनी है? -5, तो इसकी जगह ऐसा लिख सकते हैं अपन लैम्बडा ई लैम्बडा एम प्रोपोर्शनल टी की पावर 5, क्योंकि लैम्बडा एम और टी क्या होते हैं? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहाँ पे पावर क्या है? -5, तो यहाँ पे पावर कितनी आएगी? +5। तो ई लैम्बडा एम का मान किसके समानुपाती हो जाएगा? टी की पावर 5 की, जो कि अपन ने अभी पॉइंट लिखा था 4th नंबर पॉइंट। कृष्णिका की जो ऊर्जा वितरण वक्र की विशेषताएं थी उसमें 4th पॉइंट यही था, ई लैम्बडा एम समानुपाती टी की पावर 5। ठीक है ना, तो नोट डाल के लिख लो इसमें। यहां तक लिखो। ठीक है, तो ये तो अपन ने नियम जो बताया वो केवल वीन का विकिरण नियम है, जो केवल लघु तरंगदैर्घ्य परास में कृष्णिका के वितरण वक्र को समझाने में क्या हुआ था? सफल हुआ था। इसके बाद जो अपन नेक्स्ट नियम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेले और जीन्स का नियम।
तो रेले और जीन्स ने भी विकिरण वक्र को समझाने के लिए अपना नियम दिया था, लेकिन वो केवल दीर्घ तरंगदैर्घ्य परास में विकिरण वक्र को समझा सका था। ठीक है, तो इस नियम को अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए केवल इतना ही है। थैंक यू।